मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। आज हमारा 27वां दिन है ना। आज का दिन ऐसा है कि हमारे अपने लिए है। हमने अब तक जो 26 चैप्टर थे ना, सब दूसरों के लिए ग्रेटिट्यूड किया, ठीक है। पर चुना किसने? आपने खुद ने, है ना। आपने टाइम निकाला, मेहनत की, 26 दिन तक आपने हर काम किया, है ना। तो आज का दिन आपका अपने लिए, आप अपना ग्रेटिट्यूड करो कि आप अपने आप से इतनी मेहनत कर पा रहे हो। अपनी अपनी तारीफ करने का दिन है आज। क्या तो पढ़ते हैं इसे कैसे कर। जादुई दर्पण चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। खलील जिब्रान 1883 टू 1931, कवि और कलाकार। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। ठीक है। चीजों का हुलिया जो है ना, भावनाओं के अनुसार बदलता है। जब जब हमें गुस्सा करना होता है तो हमारी भी तो शक्ल बदल जाती है, और जब हम खुश होते हैं तो हमारा चेहरा कैसा होता है। ध्यान से कभी शीशे में देखो, हमने अपने आप को फिर भी हंसते मुस्कुराते तो देखा है ना। एक्चुअली क्या है, हमारी शक्ल बदलती है। टेंशन होती है तो भी फेस पे पता चल जाती है, आपको भी पता चल जाती है ना। कितने सारे लोगों के साथ यदि उनके चेहरे पे टेंशन हो या बीमार हो या दर्द में हो तो आपको पता चलता है। इसका मतलब है कि हमारा हुलिया जो है बदलता है हमारे थॉट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग होता ही होता, बदलता ही बदलता है। हमें कभी पता चले ना चले, लेकिन सब बाकी सब देखने वालों को पता चल जाता है। ठीक है। चेहरे के भाव जो होते हैं ना, सबको समझ आते हैं। आप एक्सपीरियंस कह लो, जो मर्जी कह लो, पर समझ आ जाते हैं। ठीक है। तो यदि हम बाहरी चीजों को बदलते रहते हैं ना, बाहरी चीजें तो देखो कौन देखता है, इंसान देखते हैं सब। जो अंदर के कर्म है हमें तो उनके ऊपर काम करना है ना। जो अंदर की चीजें है ना, असल में हमें ध्यान जो है ना उनके ऊपर देना है। जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, अब हम उनको बदलेंगे तो बाहर की चीजें बदल जाएंगी। हम कोशिश करें ना कि बाहर की चीजें बदल जाए। बाहर की तो बदल भी गई, पर अंदर की तब भी नहीं बदलती। यदि आप गुस्से में हो, टेंशन में हो, आप जगह बदल के देख लो, एक कमरे से दूसरे कमरे, तो इतनी जल्दी जल्दी नहीं बदलेगी। लेकिन यदि आप अंदर से शांत हो गए, फिर आप कहीं पे भी बैठ जाओ, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि आपने अपने आप को बदलना है। आज आपने ना सिर्फ ग्रेटिट्यूड पकड़ना शुरू करना है। पकड़ चुके हो 26 दिन से, पकड़ा तो हमने दूसरों के लिए। तो जब 26 दिन से अब हम दूसरों के लिए कर रहे हैं तो दूसरे कितने बदल चुके हैं, है ना। वैसी स्थिति नहीं है हमारी। और कुछ लोग तो कई काफी महीनों से कर रहे हैं रेगुलर हमारे साथ, तो उनकी स्थिति कितनी बदल गई, सिर्फ ग्रेटिट्यूड पकड़ा। सिर्फ यही तो एक चीज मिक्स की है, और तो कुछ भी नहीं किया हमने। ना घर बदला, ना दीवारें बदली, संसार में कुछ भी नहीं बदला, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। वह भी बदल गया। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहां तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है वह आप स्वयं ही हैं। ठीक है। गांधी जी के प्रेरक शब्दों में और माइकल जैक्सन ने भी मतलब गीत में बोला था, मैन इन द मिरर। मतलब जो शीशे में दिखने वाला व्यक्ति है ना, उसे बदल लो।
वो भी उसके भी अंदर के थॉट्स को, विचारों को बदल लो। बाहर से तो उसका भी कुछ नहीं बदल सकता। ऐसे नहीं है हमारी शक्ल बदल जाएगी, कुछ बदलेगा, शक्ल नहीं बदलने को बोला। उन्होंने बोला अंदर के थॉट्स को बदल लो तो बाहर सब बदल जाएगा। यदि हम 26 दिन से ग्रेटिट्यूड को पकड़ चुके हैं ना, मतलब हम रेगुलर सब लिख रहे हैं, कर रहे हैं, तो बदल तो आप चुके ही हो। ठीक है, मैं पहले भी कहती हूँ, सेशन जब शुरू किए थे ना, जिन्होंने सीखना शुरू किया था, उनकी पिक, जो उनकी फर्स्ट डे की पिक है और लास्ट वाले डे की, जब 27 दिन पूरे हो जाएंगे तब की पिक देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि चेहरे में कितना चेंज आया। कुछ बाहर से कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं लगाए, फिर क्योंकि आपने अंदर से चेंज किया तो बाहर चेंज। ठीक है, तो ये खुशी जो है ना अंदर से, असल में जो भी चीजें होती है ना, ये हमारी खुशी के कारण हो रही है। अब हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, यदि हम खुश हैं, ये जो असली खुशी आई है ना, ये असली खुशी थी, यही तो हम कब से ढूंढ रहे थे। तो ग्रेटिट्यूड से क्या हुआ हमारी लाइफ में, हम ओरिजिनल वाली खुशी पकड़ पा रहे हैं। और जिन्होंने 3-4 महीने से कर लिया ना, उनको तो इस रस को अच्छी तरह से समझ में आ गया कि ये असली रस क्या है, अमृत क्या है। एक्चुअल में यही अमृत था जिसे आप इतने टाइम से ढूंढ रहे थे, है ना। इसी को तो हम ढूंढ रहे थे। यदि कोई रोज ग्रेटिट्यूड लिख रहा है ना, उसे 100% चेंज मिला है, मतलब कोई कहे ना कि नहीं मिला, ये हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती। यदि आप रेगुलर लिख रहे हो तो आपको 100% है मिल। ना मिलने का कोई मतलब, एक कोई क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन ही नहीं है, डाउट ही नहीं है। यदि आप अच्छे से लिख रहे हो तो सिर्फ इतना कहना मान के लिखो, रोज चैप्टर सुनो, करो, इसके अकॉर्डिंग काम करो, बस इतना ही करना। और कोई बड़े बड़े काम नहीं करने हमने। ठीक है, किसी ने ये नहीं कहा आप घंटों बैठे रहो, कोई मंत्र उच्चारण करना है, कोई कहीं आपने नंगे पैर जाना है, या इतने बड़े बड़े व्रत रखने, आपको कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ लिखने को बोला है। डेली ग्रेटिट्यूड लिखो। ठीक है, उसके साथ साथ देखो इतना बेनिफिट है, जो आपके सपने हैं, आपके पास धन धन की व्यवस्था हो रही है, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। यदि हेल्थ अच्छी हो जाए ना, तो बाकी सारी चीजें तो हमें वैसे ही अच्छी लगने लग जाती है ना। तो आज जो है ना, आप अपने लिए हकदार हो, आपने इतने दिन सबके लिए किया। आज आप अपना थैंक यू करो कि कम से कम आप रोज ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए टाइम निकाल पा रहे हो। ये टाइम चुना आपने, ये काम चुना अपने आप को बदलने के लिए। आज अपने आप को अप्रिशिएट करने का दिन है, क्योंकि हम ना सारा जीवन दूसरों के लिए ही जीते आ रहे हैं, कभी बच्चों के लिए, कभी घर के लिए, कभी मम्मी के लिए, कभी पापा के लिए। हम हमेशा दूसरों के लिए जीवन जीते हैं, अपने बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, इवन खाने पीने का भी क्या होता है, घर पे जो बच गया वही खा लेंगे, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं सोचना, पहले बच्चों को, पहले इसको, पहले उसको नहीं। आज आपका अपना दिन है, आज अपने लिए करने का दिन। ठीक है, स्वयं ही हैं। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं। और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती हैं। वे चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हों। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता स्वयं के लिए है, यदि आप अपने लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे ना, तो आपके पास असंतुष्टि, असंतोष रहेगा ही नहीं। क्योंकि वैसे ना हम अपनी शिकायतें सबसे ज्यादा करते हैं, दूसरों से भी इसीलिए अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हम अपनी करते हैं। आप अपनी करनी छोड़ दो, दूसरे भी आपकी नहीं करेंगे। जब कहते हैं ना, हम खुद ही इतनी बुराइयां करते हैं अपनी, हम खुद ही कहते हैं मेरा ये ठीक नहीं, मेरा वो ठीक नहीं, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, तो दूसरे भी तो वही बातें कह रहे हैं, इसमें गलत क्या कर रहे हैं।
आप अपनी तारीफ करनी शुरू कर दो, भगवान ने मुझे जैसा बनाया है मैं वैसी ही ठीक हूँ, मुझे बहुत सुंदर बनाया, मुझे बहुत अच्छा बनाया भगवान ने। ठीक है, तो आप देखना लोग उसी की ही तारीफ उसी की ही तारीफ करनी शुरू कर देंगे, है ना। सोचना ही नहीं है कभी अपने बारे में उल्टा। दूसरों की जरूरत नहीं है, हमने खुद अट्रैक्ट किया है ये गलत बोल बोल के अपने बारे में। ठीक है, सबसे पहले अपना खाने पीने का ध्यान भी रखो। मैं तो कई बार कहती हूँ ना, आप खुद ही नहीं खाना, सुबह नाश्ता सारे घर को खिला करके 12-1 बजे तक कई लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। बताओ ये कहाँ का रूल है। कुछ अपने लिए फल फ्रूट ही खा लो, बहुत बड़ा है, हमने नहीं कहा कि आप खाना खाओ, पहले ड्राई फ्रूट खा लो, दूध पी लो, पानी, मतलब वो कोई फल फ्रूट खा लो ताजे वाले, कुछ भी खा लो, तब काम करना शुरू करो। घर की अन्नपूर्णा हो और खाना खाए बिना काम करते हो तो कैसे चलेगा। भूखे पेट यदि खाना बनाओगे तो सबका पेट कैसे भरेगा, है ना। तो अपना, यदि आप 10-11 बजे तक कर लेते हो फिर भी सफिशिएंट है, लगता है कि लेट हो रहा है तो अपना ध्यान रखना शुरू करो। देखो सारा घर भर फलित रहेगा यदि आप खुश रहोगे तो। ठीक है, तो अपने लिए आज के बाद ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि हम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, और अपने बारे में ना जो हमारी अच्छी चीजें भी है ना, हम उन पे भी डाउट करते हैं। यदि आप देख समझो, एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, हम अब बहुत अच्छी सब्जी बनाते हैं, रोज अच्छी बनाते हैं, रोज अच्छी बनाते हैं, एक दिन हमारा ध्यान इधर उधर गया और हमने सब्जी में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। अब किसी ने ये कहा कि आपकी सब्जी में आज नमक कम है या आपने अच्छी नहीं बनाई, तो उससे परेशान नहीं होना। हम अपने ऊपर ट्रस्ट करो कि मुझे आती है, शायद मैं कहीं परेशानी में थी, आज मैं कर नहीं पाई। अपने ऊपर हमें अपने ऊपर ही नहीं जुल्म करना। हम क्या करते हैं, फटाफट ब्लेम गेम खेलनी शुरू कर देते हैं, ये करता है नुकसान। ये करता है नुकसान कि मैंने तुम्हारी वजह से हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो सब नहीं करना। अंडरस्टैंड करना है कि मेरा हुआ, कोई बात नहीं, इससे नुकसान नहीं होगा। समझ अपने आप को रोकना और समझाना है कि मुझे सब्जी बनानी तो अच्छी आती है, पता नहीं आज क्या होगा, बस इतनी सी बात पे ही खत्म हो जाता है। चलो मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ये इस तरह से अपने आप पे भी वर्कआउट करना है, ये नहीं सारी दुनिया पे वर्कआउट करते करते हम खुद को भूल जाते हैं। हमसे भी बहुत कुछ होगा, तो बस उसमें संतुष्टि नहीं रहेगी ना। अपने आप को भी इतना नहीं डांटना कि हम परेशान हो जाए। जैसे अब आपने दूसरों को डांटना बंद कर दिया, दूसरों के बारे में गलत सोचना बंद करा है, आज से अपने बारे में भी ऐसा ही करना है। ठीक है, तो आपकी जो भी परिस्थितियां है ना, वो अपने आप बदलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप बदल रहे हो ना, अपने लिए ग्रेटिट्यूड रखोगे ना, तो सारी दुनिया के पास आ जाएगा आपके लिए। किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। पास कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें, हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन का जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श ना होने पर भी अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक
ये पूरी बुक का मेन कोट है, जिसके पास ग्रेटिट्यूड है उसे अधिक दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास से ले लिया जाएगा। आज यदि आपके पास अपने लिए इज्जत मान सम्मान नहीं है तो दूसरे भी नहीं करेंगे, पहले हमें खुद करना पड़ेगा अपने लिए। ठीक है, तो शीशे में देख करके आप एक प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आज अपनी 3 अच्छी बातें अपने आप को बताओ, अपने आप को भी वैसे ही अप्रिशिएट किया करो जैसे आप बच्चों को करते हो। जैसे बच्चे खुश होते हैं ना, आपको पता है बच्चे कैसे खुश होते हैं, उनकी बातों की तारीफ करो तो वो खुश करते हैं। जब वो कुछ अच्छा करते हैं तो आप उनकी तारीफ करते हो। बिल्कुल वैसे ही आज अपने लिए करनी है आपको, एक्सेप्ट नहीं करनी कि कोई और मेरी करे। जब आप अपनी करोगे तो दूसरे भी करेंगे आपकी। कहते हैं जिसका जिसका पानी का जग है ना, जैसे अपना भरा हुआ होगा आपका, फिर कोई भी आके दे तो आपको लेना नहीं पड़ेगा ना, मांगना नहीं पड़ेगा ना किसी से। ऐसे ही ये जो प्यार का जग है ना, अपने बॉडी का जो प्यार, इसमें प्यार है, वो भर के रखो। दूसरों को देने के लिए तैयार हो, लेने के लिए नहीं, मांगना नहीं है आज के बाद हमें। ठीक है, आप भी अपने आप को उतना ही प्यार करो, उतना ही अपना मान सम्मान करो जैसा आप बच्चों का करते हो। अपने आप से भी कोई गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसे माफ करके अपने आप को अप्रिशिएट करो कि आज मैंने ये काम बहुत अच्छे से किया। अप्रिशिएट करने के लिए ना, जब भी आप कुछ अच्छा करते हो अपने आप को गिफ्टिंग करो, अपने आप को भी वैसे ही गिफ्ट लेके दो, अपने आप को भी वैसी खुशी महसूस कराओ। जैसे बच्चों को कहते हैं ना, तू ये काम करेगा तो मैं तेरे को ये लेके दूंगी, तुझे यहाँ लेके जाऊंगी, तेरे साथ वैसे करूंगी। अपने लिए भी तो वैसा ही करो ना। अपने लिए भी आज आपने अपने लिए भी ये सारे काम पकड़ने, कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, सबने करने हैं। क्योंकि मेल्स भी क्या करते हैं, सारे घर भर के लिए करते रहते हैं, अपने लिए भूल जाते हैं। तो आपने भी अपने लिए ही भी करना है। ठीक है, तो आज 3 बातें अच्छी ढूंढ करके उन सबको बताना है। अपने आप को मिरर में खड़े होके अपनी 3 बातें अच्छे से बतानी। ठीक है, और अपने लिए हमेशा दयालु बने रहना है, क्योंकि आप सबसे पहले हकदार हो दयालुता के। जैसे बच्चे होते हैं ना घर में, हम कहते हैं नहीं ये तो छोटे हैं, ये तो हमारे बच्चे। आप भी तो अपने हकदार हो, अपने आप को क्यों इतना हार्म पहुंचाते हो। गलती किसी की भी हो, सारी गलतियां अपने ऊपर मड़ तो लेनी है हम, मड़ तो हम लेते हैं। यदि उनको सहन शक्ति है तो उनको, पर अपने आप को रियलिटी में तो दोष मत दो ना। आप तो समझते हो ना किसी और की गलती को हमने अपने ऊपर लिया। अपने आप पे हावी मत होने दो इन चीजों को। जो कभी गलती हो गई ना, उसको हावी मत होने दो अपने ऊपर। ठीक है, हमेशा अपने आप को भी वैसे ही माफ करते रहो जैसे दूसरों को करते। क्योंकि हम अपनी आलोचना बहुत करते हैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरे से ऐसे हो गया, मेरे से वैसे हो गया। यदि आप चाहते हो ना कि आपको लोग प्यार करें, आज के बाद सबसे पहले अपने लिए गिफ्टिंग, अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अपनी हेल्थ का भी। कुछ नहीं तो किसी के लिए नहीं तो ग्रेटिट्यूड हम अपने लिए लिखेंगे। इसे लिखने से चैन तो हमें ही आ रहा है ना, किसी और को तो नहीं आ रहा ना, सुख तो हमें मिल रहा है ना। तो आपने बहुत ध्यान से ये काम करना शुरू करना, और अपने लिए गिफ्टिंग जरूर करनी है आज के बाद। क्या, मैं तो कभी हमेशा कहती हूँ जब मूड भी खराब है तो छोटी सी चॉकलेट खाओ, जरूरी है खानी। यदि आपका लगता है ना इधर उधर कुछ हो रहा है, छोटी सी चॉकलेट गिफ्ट करो। हमेशा वो 5 रुपए वाली जो चॉकलेट्स आती है ना, किटकैट होती हैं, और वो जो भी आती है 5 रुपीज वाली, वो वेफर वाली होती है, कम से कम वो गिफ्ट जरूर करा करो। ठीक है, गिफ्टिंग में और क्या कर सकते हो, जो आपकी मनपसंद सब्जियां वो खाओ, जो मनपसंद चीजें है ना, जो कितने टाइम से आपने नहीं खाई ना, रोक रखी है, वो दूर है, वो यहाँ है, वो वहां है, आप वो भी खाओ। रोको मत अपने आप को, सारी चीजें आपने रोक के रखी हुई हैं। ठीक है, और बड़ी बड़ी चीजें जो नहीं कोई दिला रहा, उन्हें सारी लिख के रख दो, वो भी पूरी हो जाएंगी। पर खाने पीने का सबसे पहले अपने लिए ध्यान रखो। बहुत सारी चीजें जो आपकी खाने की पड़ी है ना, आप वो खाने के ऊपर ध्यान दो पहले, वो जरूरी है खाना, अपनी बॉडी को खिलाना, अपने आप को खुश करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे पहले ऑरेंज की गोलियां मिलती थी ना, वो छोटी छोटी वो टॉफियां मिला करती थी, कितने खुश होते थे हम खाकर, है ना। ऐसी छोटी वाली चीजें आज भी मिलती है ना कहीं साइड। बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो हम खाते थे, है ना। तो आप वो चीजें जो भी खाना चाहते हो ना, उन्हें ढूंढ ढूंढ के अपने लिए गिफ्टिंग करनी शुरू करो, ताकि अपने आप को खुश कर सको, सारे सपनों को मारो मत। बदल जाएगा।
जादुई अभ्यास क्रमांक 27। जादुई दर्पण क्रमांक 1। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 2। आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। क्रमांक 3। यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। क्रमांक 4। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 27वां दिन। आपके साथ दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है उसे आपने लिखना है, पढ़ना है और 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। और शीशे में देख करके अपने लिए आज से थैंक यू महसूस करना है। अपनी 3 बातों को बताओ कि आप कौन कौन से अच्छे 3 काम करते हो, ठीक है। आपको अपने आप को अप्रिशिएट भी करना आना चाहिए। जैसे आप दूसरों की चेकिंग करते हो ना, आज अपनी चेकिंग करो, अपनी बातें लिखो कि मैं क्या क्या अच्छा कर पाती, कौन कौन परिस्थितियों में मैं ऐसे काम कर लेती हूँ, कैसे कैसे अपने आप की तारीफ करो आज कि मैंने कैसे कैसे जीवन में जिया है। ऐसी परिस्थिति थी तो मैंने क्या किया था, वैसी परिस्थिति थी तो मैं कैसे निकली थी बाहर। इस तरह से आज अपने आप को अप्रिशिएट करो, ठीक है। और ठीक रात को सोने से पहले जो मैजिक स्टोन आपके हाथ में है ना, दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है इसे बता करके आपने सोना है, ठीक है। जो भी अच्छा हुआ है आपके साथ। चलो अभी ब्लेसिंग करते हैं पहले। शीतल में मिरर में देखने की जरूरत ही नहीं है, मिरर हमारा मोबाइल है। आजकल बन गया है। अब आप में देखो काफी चेंज आ रहे हैं, आपको खुद को अच्छा लगने लग गया ना, है ना। आप सबके चेहरे में फर्क आया जब से ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आप खुद बताओ, वो आया तो ना, है। है ना। चौथे चेहरे की तरह ना मुस्कान बदल गई है। जो हम पहले ढूंढ रहे थे ना, हमें ये नहीं पता हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन चेहरे की मुस्कान में जरूर फर्क आ गया। आया ना सबके चेहरे की मुस्कान। जो ओरिजिनल खुशी ना, मतलब ये पैसे, ये हम कहते थे सारी चीजें हम पैसे से खरीद सकते, ये पैसे का भी कोई रोल प्ले नहीं है इसमें, नहीं है ना पैसे का रोल प्ले, कुछ भी नहीं है, सब वैसे का वैसे है। अंदर से जिस अमृत को ढूंढ रहे थे ना, वो अमृत टपकता है ऑटोमेटिकली, मिल रहा है क्या, नहीं है ऐसा। बाकी सही कह रहे हो, नहीं तो मैम शीशा भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती अब तो। मैडम इसका कारण गुस्सा चला गया बिल्कुल। हाँ परिस्थितियां कितनी भी हो ना, तो भी गुस्सा नहीं आता। पहले छोटी बात में गुस्सा आता था कि काम वाली नहीं आई, तो गुस्सा लेडीज लोग का रहता है। लेकिन अभी तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन गुस्सा नहीं आता है। ये चेहरा ग्रेटिट्यूड में चेंज आने होने के की। बाद हम्म। ग्रेटिट्यूड में आने के बाद ये बहुत बड़ी गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है कि गुस्सा आज तक कोई निकाल नहीं सका। हाँ आज कोई तक नहीं। कोई निकाल नहीं सका। वो छोटी छोटी बातों का जो गुस्सा था, वो आपने सब में से निकाल दिया, तो अभी सब फ्रेश। क्योंकि वो है ना, डॉक्टरों के पास भी कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि किसी का गुस्सा निकाल सके, कोई उनके पास दवा नहीं ट्रीट हुई है। ज्यादा से ज्यादा किसी का गुस्सा शांत भी करना है ना, वो उसे सुला देते हैं, बस सुला देते हैं, उठता है वो फिर गुस्सा करता है। मगर ग्रेटिट्यूड से एक ऐसा रस है ना, मैं वही बोल रही हूँ, एक ऐसा रस मिला है जो वर्णन, पता नहीं शब्दों में भी वर्णन नहीं हो पाता, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब ये चेहरे पे टपकता है। अब बोलने को भी उतना दिल नहीं करता जितना पहले हम कहते थे इधर बातें करो उधर बातें करो। अब यदि फोन भी उठता है ना, ऑटोमेटिकली ग्रेटिट्यूड निकल। अपने आप को प्यार करना सीख गए ना सब। हाँ बहुत बढ़िया, थैंक यू जी, सब सीख रहे हो, ये भी बढ़िया चॉकलेट खाना सिखा दिया आपने, वो नहीं खाते थे वो भी खाना सिखा दिया। है। खाते हो अब आप चॉकलेट? जी नीता घर, खा सकती है तो सब खा सकते हैं, है ना। घर में रखने लगे ना अभी। हाँ और घर के लोग भी खुश हो गए होंगे, अरे ये तो चॉकलेट अब घर में पड़ी होती है, गिफ्ट में भी मिलती है, औरों को भी गिफ्ट में मिलती है ना। वो तो है, गिफ्ट में ही मिली तो मैंने बोला हाँ, खाएंगे हम। हाँ बहुत बढ़िया, देखो चेंज हो गया ना। चलो अभी ब्लेसिंग करते हैं, पहले अपने लिए करनी है फिर दूसरों के लिए करनी है, ठीक है। और एंड में जब ब्लेसिंग कर लोगे अपने बॉडी पार्ट्स का थैंक यू जरूर करो, क्योंकि वही बैठ के आपको हिम्मत दे रहे हैं करने की, ठीक है। उनका थैंक यू भी जरूरी बनता है।
गया दी। हो गया मैम। हो गया। हो गया। हाँ हो गया दी, हो गया। चलो प्रियोरिटी लिस्ट।
अभी हाँ, नहीं, बाकी है, बाकी अभी है। नहीं हुआ, ओके। अभी रह गया। हाँ कर दो। हो गया दी। हो गया। हो गया। हो गया। चलो आज का जो सारा टॉपिक था ये था कि ग्रेटिट्यूड आपको अपने लिए करना है। हम अपने आप को अप्रिशिएट करते नहीं है ना, सोचते हैं अपने आप को क्या जरूरत है ना, सोचते हैं ना यही। पर अब तो जरूरत है ना। अपने आप को गिफ्टिंग जरूर करनी है। जब अपने आप को प्यार करोगे तो दूसरों की जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई कहेगा ना मुझे, हम पहले कहते थे ये आके मुझे प्यार करे, ये आके मेरे को थैंक यू बोले। अब दिल करता है, जब से ग्रेटिट्यूड में आयो नहीं करता ना हमारा, हम खुद ही जाके बोल देते हैं सबको। और कोई गलत बोलता है तो उसके उसके लिए हमारे पास ब्लेसिंग्स है ना। हमारे पास तो सब कुछ है, अब हमारा भरपूर है खजाना। एक बात बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, बोलो ना।
नहीं तो अपने आप को प्यार नहीं करते, लेकिन आजकल बच्चे ना जो है ना वो अपने आप को बहुत प्यार करते हैं। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही है। हमारा जो टाइम था हम लोग नहीं करते थे, ये बात हम आपने सही दूसरों कही। के लिए जीते थे, आज के बच्चे अपने के लिए जीते हैं। सही कर रहे हैं ना वो। हम, हाँ, उन्होंने देखा ना कि हम लोग ध्यान नहीं देते अपने ऊपर। ये बच्चे बोलते हैं, बिल्कुल क्या बोलते 100% बोला। आज की टीनेज है ना, वो सबसे पहले अपने आप का करेगी, बाद में वो किसी का देखेगी। पहले अपने आप को वो संवारते हैं। हाँ, संवारते हैं, पर उन्हें भी ये प्रोसीजर नहीं पता है अपने आप को गिफ्टिंग देना। वो दूसरी तरह से कर रहे हैं अपने लिए। सही देखोगे तो आप, उन्हें रस का नहीं पता, ये रस है, इससे इससे मतलब अच्छा लगता है, हम अपने आप को प्यार करेंगे। उन्हें नॉलेज नहीं है, वो भी अभी बस चला चली में कर रहे हैं। वो ना, वो उसमें आ गए क्योंकि ना हम आजकल जो है ना फेसबुक व्हाट्सएप पे अपनी पिक्स बहुत डालने लग गए हैं। ठीक है, वो उस चक्कर में अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मगर उन्हें रियल जो आनंद है ना उस चीज का उनको पता नहीं है। असल में रियल खुशी उनके पास अभी भी नहीं है। आप चेकिंग करके देख लो, उनसे बात करके देख लो। और यदि जो ये फेसबुक पे फोटोज डाल रहे हैं ना, उनकी फोटो को कोई लाइक ना करे, जिनकी फोटो को वो लाइक करते हैं वो उनकी फोटो को लाइक ना करे, तो 2 मिनट में कुछ ना कुछ हो जाता है। आप चेकिंग करके देख लो। बम होता फूटता है है। मैडम, बम बम फूटता है। उसने लाइक नहीं किया, मैं उसको हाँ, ब्लॉक कर देती हूँ। हाँ, ये आजकल ना चीजें। सबको फेम और नेम, फेम नेम चाहिए आजकल के बच्चों को, हाँ, फेम और नेम। वो उसमें करें। जो हम ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे हैं वो रियल वाला है। अब आपको एप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। आप नहीं वेट कर रहे हो कि कोई मेरी फेसबुक पे लाइक मार दे। आप वेट नहीं कर रहे हो कि मैंने व्हाट्सएप किसी को भेजा उसने मेरा देखा नहीं। आप ये नहीं कर रहे हो। अब आपको ये, अब आपके मन में इतनी शांति आ गया, किसी ने फोन नहीं उठाया है, ये मन में झगड़ा नहीं आ रहा। ठीक है। बच्चे तो आज भी यही चल रहे हैं। अच्छा, मैंने, उसका फोन आता है तो मैं हमेशा उठाती हूँ, इसने मेरा फोन उठाया क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं उठा रही है ना, उठाया क्यों नहीं फोन, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन जब ग्रेटिट्यूड में आ जाते हैं तो एकदम आंसर आता है, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं जो ग्रेटिट्यूड कर रहे हो तो हो रहा है मैडम, बिल्कुल है ना, सही। अंदर से शांति आती है, अंदर से शांति मिल रही है। करते जरूर हैं आजकल के बच्चों में, तब भी आप अपने और उनमें डिफरेंस महसूस कर सकते हैं। आप असली खुशी का मजा ले रहे हो, उनको भी असली खुशी का मजा अभी नहीं पता है। धीरे धीरे आ जाएगा, जब आप सीख गए हो तो बच्चे भी सीख जाएंगे। पर आप अपने लिए 3 अच्छी बातें, आप में से कितने लोग हैं जो अपने लिए 3 अच्छी बातें आज भी बता सकते हैं? मैडम मैं एक शेयर करूँ, शेयरिंग करूँ। हाँ, हाँ, बताओ। वो मेरा कांच का डिनर सेट है, उसकी जो सबसे बड़ी प्लेट रही थी ना, हम्म, तो राइस वो, प्लेट। हाँ वो मैंने रखी थी बाहर धोने के लिए। तो मेरी दूसरी काम वाली आई ना, तो उससे वो फूट गई, टूट गई। यानी डिनर सेट मेरा अभी 5 का ही है, कोई मेहमान आएगा तो 6 होगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, देने दे, चलता है। फिर 2 दिन के बाद पूछती है, भाभी एक बात बोलो, आपने मेरे से गुस्सा नहीं किया? बोलते इतना बढ़िया आपका डिनर सेट का कांच प्लेट टूट गया। मेरी लड़की ने भी बोला कि मम्मी एक ग्लास टूटता है तो तू ये हो जाती है, और आज पूरा सेट भी कर गया उसकी वजह से, फिर भी कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कोई बात नहीं, उससे टूटा हमसे भी टूटता है ना बेटा, कोई बात नहीं। तो मेरी काम वाली इतनी खुश हो गई मैम, बोलते हैं भाभी आपके जैसा तो कोई नहीं देखा, कोई और होता ना तो कितना सुना था, कितना बोलता, और आपने तो एक शब्द भी नहीं बोला, और ऐसा बोला कि कुछ बात नहीं, तेरे को लगी नहीं ना, फेंक दे डस्टबिन में। तो ये ग्रेटिट्यूड आता है, और ग्रेटिट्यूड अपने से आता है। अपने आप को कैसे समझाया, अपने कोई आप को बात। क्या समझाया? कोई बात नहीं। अपने आप को ये बोलना चाहिए, चलो अब एक और बढ़िया सा नया सेट आने की तैयारी में है ना। इसका मतलब है कि अब नया सेट आएगा, है ना। मैं नया सेट भी तो आएगा ना, 100% है। हम 5 वाले में चलने वाले तो नहीं है, चाहिए तो हाँ, चाहिए। तो अब नया डिनर सेट आएगा, इसका मतलब है पैसे का भी अरेंजमेंट हो रहा है, सब हो जाएगा, है ना। सही बात है। हाँ, तो अपने आपका मन की खुशी के लिए ये हो जाता है, उसे डेली रूटीन यूज में कर लेंगे। अब ये जो अच्छा सेट था, अब ये डेली रूटीन यूज में आ गया, अच्छी बात मिल गई ना। और जो गेस्ट आने वाले हैं उनके लिए एक नया डिनर सेट आ जाएगा, दोनों तरफ मौज हो गई ना। क्या चेंज हो गया, चेंज हो गया। पर अपने आप को भी खुश करना, अरे चलो अब तो शॉपिंग करने जाएंगे, मजा आएगा, एक और नया डिनर सेट मिलने वाला। हो गई ना खुशी, बस चेंज, अपनी भी खुशी। यदि हमने किसी को खुशी दी है तो हमें भी तो मिलेगी ही मिलेगी ना।
ये तो नहीं है कि हमें नहीं मिली, हमें भी मिली। अब हम जो प्लेटों में ना आप सोचते थे, अब आप डेली उस अच्छी प्लेट में खाना खा पाओगे। नहीं तो आप सोचते रहते थे सिर्फ गेस्ट के लिए। कितना कुछ अच्छा हो गया ना, उसमें मिले ना अच्छे पॉइंट के नहीं। हाँ, अब वो सही उन बात है। अच्छी प्लेटें चाहती थी कि भाई रोज मुझ में ही खाना खा लो, जब तो इतना प्यार करती कि एक बेचारी ने अपना बलिदान दिया है आपके लिए। अब आप उनकी नजर से देखो तो एक ने बलिदान दिया है कि ये हमारे को रोज प्यार करे, रोज हमारी इस थाली में खाना खा सके। समझो, देखो उनकी भावना को भी तो चेक करो ना, उन्होंने क्या किया, है ना। हाँ, अभी थोड़ा सा भी थोड़ा गुस्सा आता है ना, और हस्बैंड रात को देख लेते हैं ना, तो बोलते हैं क्यों आज सुनीता मैम का क्लास नहीं था। ऐसे मेरा लड़का भी बोलता है 14 साल का, क्यों मम्मी आज मैम का क्लास नहीं था। चलो, शांति बनाए रखो सब, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत कभी कभी गुस्सा करना भी होता है, ऐसा नहीं है। गुस्सा मतलब गलत वाला नहीं करना। कहीं हाँ कहीं, वही। हाँ कहीं कहीं तो होता है, करना होता है, पर वो अंदर से हाइपर नहीं होते अब वैसे। जैसे पहले गुस्सा आ जाता था ना, कंट्रोल से बाहर होता था, वो बात नहीं आई। ठीक है, कभी कभी वही डांटना बात भी है। होता है, किसी को प्यार से करना भी होता है, वो एक थोड़ी अलग बात है ना। चलो। इसमें तो मेरे बहुत चेंज आया। पहले मैं गुस्सा करती थी, मैं तो अंदर से करती थी, और मेरी खुद की तबीयत बिगड़ जाती थी। और आज जो ग्रेटिट्यूड में आए हैं ना, तो जैसा आप बोलते हैं ना, बच्चों पे गुस्सा करना पड़ता है कुछ ऐसा काम करते तो, लेकिन वो ऊपर चल रहा है, ऐसा अंदर नहीं है कि चलो गुस्सा किया फिर 2 मिनट में शांत। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, पहले ऐसा ही करना है। हाँ कि अंदर से गुस्सा होता था, तो वो तो जिसको गुस्सा किया ना वो चला जाता है, और मैं 2 घंटे तक उसी में ही बैठी रहती थी। अभी ऐसा नहीं है। सही बात है मैम, मैं भी बताना चाहती हूँ। मैं कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ, तो मेरा बेटा बोलता है मैम क्या सिखाती है गुस्सा नहीं करना, क्यों गुस्सा करती हो। चलो, बढ़िया है। सब सीख हाँ, रहे हैं। गुस्सा तो करना ही नहीं है और ना। मैं बच्चों के बिना नाश्ता नहीं करती थी मैम। बच्चों साथ में बैठते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, तो इसी राह देखती हूँ। तो मैं अब से, आपने बोला है ना कि आप पहले नाश्ता कर लेना बाद में काम करना, तो मैं ठाकुर जी को भोग लगा के मैं अभी बैठ जाती हूँ। तो कल मेरा बेटा बोला कि मम्मी तुम तो नाश्ता कर लो ही, कि मेरे राह क्यों देखती हो भूखी रहती। मैं की तो मैंने नाश्ता कर लिया, अब तो मैं तुम्हारे पहला नाश्ता कर लूंगी। हमने मैम ने सिखाया है कि आप पहले नाश्ता कर लो बाद में घर का काम करो। ऐसे मैं तो अब हाँ तेरी राह नहीं देखूंगा। हाँ, आपको सेटिस्फेक्शन मिली ना, देखो नाश्ता वेल, देखो घर की, आप लक्ष्मी भी मानते हो, अन्नपूर्णा मानते हो, जब खाना नहीं खाते हो तो कैसा घर भर चलता है। और अब चैन है, आप किसी पे गुस्सा तो दूर की बात है, आपको पता सेटिस्फाइड हो गया। जो घर का खाना भी खाते हैं ना, वो भी सेटिस्फाइड रहते हैं। जो चीज असल में चाहते थे ना, वो यहाँ से ही मिलनी थी, बस हम उल्टा कर रहे थे, बस, है ना। चलो, बहुत बढ़िया। ये खाना पहले खाने लग गए, देखो इनकी शक्ल में भी अपने आप ही निखार आ जाएगा। घर के बच्चे भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम वेट करते हैं। जो हमारे बच्चे हैं ना, कहीं काम पे चले जाते हैं, हम वेट करते रहते हैं उनका, तो बच्चे भी सफर करते हैं, क्योंकि हम पीछे से उनको प्रेशर मारते रहते हैं ना, टेंशन का। तो अब हमें होता है कोई बात नहीं, जब वो आएंगे वो खा लेंगे, हमने खा लिया, हमारी व्यवस्था ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि गरम गरम है ना तो खाने का मजा आता है, तो लेकिन वो आप जल्दी आ जाए और साथ में नाश्ता कर लेंगे, तो नाश्ता ठंडा हो जाता है और मुझे गुस्सा आता है। बाद आपकी बात मुझे ऐसी अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं तो गरम गरम नाश्ता कर लूंगी, बाद में उसका देख लूंगी, उसको आएगा तब गरम करके उसके दे दूंगी। हाँ बस, अब हो गया ना, मन सेटिस्फाइड हो गया है ना, मन सेटिस्फाइड हो गया। चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी, सबने शेयरिंग की। कोई और कुछ कहना चाहता है? मैं बोलूं दी? हाँ जी, हाँ आपका जी। सेशन माइंडफुलनेस है तो सब माइंड में फुल पॉजिटिव हो गए हैं। हाँ, दीप्ति मैम आप बताओ। दी अब मेरा बेटा भी करने लगा है, स्टोन को ग्रेटिट्यूड लेके सोता है, और वो भी सारा कुछ ग्रेटिट्यूड करता है, थोड़ा जोर सा बोलता है। तो मैं कहती हूँ मन में बोलो, आज दूसरा भी कोई कर रहा है तो कहेगा अरे मम्मा मैं धीरे बोलूंगा तो यूनिवर्स सुनेगी ही नहीं ना, तो इसलिए मैं थोड़ा जोर से बोलूंगा। चलो, जैसे बोल के करता है वो अच्छी बात है। थोड़ा बोल के करता है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग नहीं बोल पाते, भले अच्छा है, हम्म। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप है कि वो कर पाता है। हम लोग सोचते हाँ हैं हम वो इधर उधर से सबके डर लिए रहे हैं करता अभी भी है, जिंदगी में। अपने दादा दादी की हेल्थ के लिए, नाना नानी की हेल्थ के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए जिसका उसको याद आता है। और फिर
अगर एक आध चीज भूल भी जाएगा ना तो कहेगा अरे अभी तो एक दो रह गए मम्मा जो उसको याद आते जाते वो बोलता जाता है। बच्चे करने लग जाएंगे तो कितना जीवन बदलेगा, है ना। हाँ अब तो खाने का भी करने लगा, पानी पीता है तो दूध पीता है तो कहता है अब मम्मा टेस्ट अच्छा लगने लगा है ना दूध का। मैंने कि हाँ अच्छा तुम ग्रेटिट्यूड करके पीते हो ना इसलिए अब अच्छा लगता है। वो खुद ही फील करता है कि अब मैं ग्रेटिट्यूड करके कुछ भी खाता पीता हूँ उसका टेस्ट अच्छा लगता है। चलो, बस उसकी पढ़ाई में भी फर्क आ जाएगा, ये सारी चीजें कर रहा है, पढ़ाई में वो अपने आप ही बूस्ट अप हो जाएगा, उसको डालना नहीं पड़ेगा, एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे, पढ़ाई में वो खुद ब खुद बूस्ट अप हो जाएगा, सिर्फ ये इंग्रेडिएंट इधर मिला दिया ना, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बच्चे करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा। चलो, किसी और को शेयरिंग करनी है, कुछ कहना चाहते हो? नहीं तो यूट्यूब वालों को बाय बाय करते हैं। ठीक है, जो भी यूट्यूब से देख रहे हैं उन सबका तहे दिल से थैंक यू। और यदि ब्लेसिंग में नाम लिखवाना है तो नीचे हमेशा नंबर रहता है डिस्क्रिप्शन में, तो आप हमें फोन करके बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।